हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के पीवाई के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिया है जिसमें हमने एमसीक्यू क्वेश्चन, असर रीजन क्वेश्चन 2, 3 और 4 मार्क के सभी क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। इसमें हम 5 मार्क के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। अगर आपने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए, फिर उसके बाद आप इसे देखिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से आपको रिपीट करके पूछे गए हैं। 23 के क्वेश्चन 24 में डायरेक्ट रिपीट किए गए हैं, कोई चेंज नहीं है। हो सकता है इस बार भी आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों पे शेयर कर दें ताकि वो भी इसे देख सकें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए यहाँ पर पूछा है डिफाइन होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है। देखिए होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है? सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। तो आप यहाँ कर सकते हैं, लिख सकते हैं सेम फंक्शनल ग्रुप हो, क्या हो, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। तो वो क्या होती है? होमोलोगस सीरीज होती है। और क्या क्या होता है इसमें? इसमें सिंगल CH2 का डिफर होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड CH2 का डिफर होता है इसमें। और हम कह सकते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, कैसी प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? सेम होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? सेम होती हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? इसकी डिफरेंट होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? इसकी डिफरेंट होती हैं। ये सारी चीजें आप होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ लें। इस बार भी ये क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेगा। हो सकता है इसकी प्रॉपर्टी पूछे तो प्रॉपर्टी यही कह सकते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों होती है? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट होता है। क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास जो है इसका डिफरेंट होता है। तो मॉलिक्यूलर मास इसका डिफरेंट होगा, इसलिए ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। और मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट होता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होता है। यहाँ इंक्रीज का साइन नहीं है, इसका मतलब है डिफरेंट है। ठीक है ना, याद रखें। केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होती है? बिकॉज ऑफ सेम फॉर्मूला, बिकॉज ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप। केमिकल प्रॉपर्टी इसलिए सेम होती है क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। ये बात कंफर्म है। तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। होमोलोगस सीरीज के बारे में आप इतना लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इससे कम भी लिख सकते हैं। सिर्फ इसमें पूछा है तो ये लिख दे, प्रॉपर्टीज पूछे तो ये भी मेंशन कर दें। व्हाई इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C4H8 हायर देन दैट ऑफ C3H6 और C2H4। तो इसमें पूछा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो है हायर है, C4H8 का हायर है। किसके कंपेयर में? इन दोनों के कंपेयर में। क्यों होता है? मैंने अभी यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इनका डिफरेंट होता है। अगर हम इसके मॉलिक्यूलर मास को निकालें तो C3 की वजह से आएगा, यहाँ C2 है और यहाँ पे 4 है। तो इसका मतलब इसमें कार्बन ज्यादा है और इसमें हाइड्रोजन भी ज्यादा है। तो कार्बन हाइड्रोजन ज्यादा है तो मॉलिक्यूलर मास कैसा हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, मोर हो जाएगा। और मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा इसलिए इसका कौन सा पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा? हाई रहेगा। तो आप लिख सकते हैं ड्यू टू मॉलिक्यूलर मास। क्या लिख सकते हैं इसका रीजन? ड्यू टू मॉलिक्यूलर मास, इतना लिख सकते हैं। आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? Why do we not see any gradation in chemical properties of a homologous series compound? तो ये ग्रेडेशन क्यों नहीं मिलता है? नहीं लगा है ना नोट। तो ऐसा होमोलोगस सीरीज में ग्रेडेशन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है केमिकल प्रॉपर्टीज में? ये आपसे पूछा गया है। तो आप लिख सकते हैं क्योंकि इसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है? सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। तो सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, इसलिए इसमें ऐसा देखने के लिए, ग्रेडेशन देखने के लिए नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखिए, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन का स्ट्रक्चर बनाना है विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसकी वजह से। तो देखिए यहाँ पे क्या C3 है, H को मैं 5 लिखता हूँ और इसको ऐसे लिखता हूँ, कंफर्म है। तो ये फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमें एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मूला लिखना है। तो कितने सी हैं यहाँ पे? 3 है। तो C3 है, उसके अकॉर्डिंग से बनाइए। तो देखिए C कितने? 3। तो पहले C3 बनाइए, 1 2 3। और पहला कौन सा लाना है? एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप क्या कहता है आपके पास? ये कहता है डबल बॉन्ड O होना चाहिए और H होना चाहिए। तो एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। अब इसको कंप्लीट कीजिए, तो यहां से आप इसे कंप्लीट कर दीजिए। तो 1H 2 3 4 5 और ये 6। तो देखिए C3 हुआ, S6 हो गए। आप काउंट कर सकते 2 4 5 6 और O सिंगल है तो एल्डिहाइड हो गया। तो नेम इसका लिखेंगे तो मैथ एथ प्रोप। तो ये प्रोप आएगा, प्रोप। वैसे प्रोपेन होता है और E को उठा के एल्डिहाइड का क्या लगा देंगे? Al लगा देंगे। ये सफिक्स में आता है। क्या आता है? सफिक्स में। तो प्रोपेनल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोपेनल। ये फर्स्ट के लिए आ जाएगा, एल्डिहाइड के लिए।
सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड के लिए क्या आएगा, आप इसे देखें, सेकंड में पूछा है कीटोन, तो कीटोन ग्रुप को क्या करते हैं हम मिड में लगाते हैं, ये सी एक सी है, इस पे यहाँ पर एच आएगा, यहाँ एच आएगा, यहाँ एच आएगा, यहाँ पर भी एच लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। ये कंप्लीट हुआ, इसके 4 1 1 2 3 4, इसके भी 4, इसके भी 4, तो 1 2 3 4 5 6 एच हुए, 3 सी हुए और ओ सिंगल है, सिंगल हो गया, इसका नेम करिए तो मैथ एथ प्रोप, तो ये आ जाएगा प्रोप, क्या आ जाएगा प्रोप, ठीक है ना। और क्योंकि कीटोन है तो एन लगाएंगे तो प्रोपेनन हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रोपेनन। तो कीटोन के लिए ओ एन जो सफिक्स में लगाते हैं और यहाँ पे क्या लगाते हैं एल्डिहाइड में ए एल लगाते हैं, तो इसका ये आंसर कंफर्म हो जाएगा। और 5 मार्क का क्वेश्चन है, 24 में सेट 1 में आपसे पूछा गया है, बहुत ज्यादा याद नहीं करना है, होमोलोगस सीरीज याद रखिए और ये स्ट्रक्चर बनाना आप सीख लीजिए फंक्शन ग्रुप की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X हैविंग 2 कार्बन एटम्स इन मॉलिक्यूल एंड इट्स नेम सफिक्स्ड विद OL। तो OL कौन सा होता है, एल्कोहल होता है, कौन सा होता है, एल्कोहल ग्रुप होता है ये। अब ये एल्कोहल ग्रुप है तो इसमें कितने कार्बन चाहिए, देखिए 2 कार्बन चाहिए, तो हम ये लिखते हैं C2 और ये H5OH हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं हम एथेनॉल कहते हैं, क्या कहते हैं इसे एथेनॉल, कंफर्म है। तो ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट का। सेकंड देखिए नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन, इसकी स्ट्रक्चर और बनानी है तो आप इसकी स्ट्रक्चर खुद से बनाइए, एथेनॉल की स्ट्रक्चर बनानी है, कोई दिक्कत नहीं है, OH ग्रुप लगाना है, C को 2 बार लिखिए, H जोड़ दीजिए, इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट हैपेंस व्हेन X इज हीटेड विद एक्सिस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन स्टेटिंग द कंडीशंस फॉर द रिएक्शन, आल्सो स्टेट द रोल प्लेड बाय कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन दी रिएक्शन। देखो डिहाइड्रेटिंग का काम करता है सल्फ्यूरिक एसिड, किसका काम करता है डिहाइड्रेटिंग का, तो यहाँ पर रिएक्शन करानी किसकी X की, किसके साथ हीट करना है, तो यहाँ पे X लिखा, इसको हीट करना है हमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन पर प्लस हीट लिख दीजिए। तो ये क्या कराएगा, यहाँ पे आपको बताना है ये X का मीनिंग क्या है, X का मीनिंग कंपाउंड है, ये वाला ये लिखा है ना C2H5, क्योंकि X लिखा है ये कंपाउंड है जिसमें 2 कार्बन एटम है तो एथेनॉल होगा, तो X की जगह क्या लिखेंगे आप एथेनॉल लिखेंगे, क्या लिखेंगे एथेनॉल लिखेंगे, तो यहाँ लिख देता हूँ एथेनॉल। तो एथेनॉल का फॉर्मूला होगा C2H5OH। जब इसके साथ बनाएंगे तो ध्यान से सुने, इसके साथ आएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा, पहले यहाँ पर पानी निकाल दीजिए H2O, क्या निकालना है आपको वाटर, तो वाटर निकालेंगे, तो वाटर निकालने के बाद जो आपका बचेगा प्रोडक्ट वही यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए C2H5OH ये क्या हो गया एथेनॉल हो गया, क्या हो गया ये एथेनॉल, इसमें से वाटर निकाल दिया यानी पानी निकाल दिया। अब क्या बचा यहाँ पे, जो बचा देखते हैं, जो H गया O गया और एक H इसमें से जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितनी H गई 2, तो 1 और एक इसमें से गया, यहाँ कितने बचेंगे 4, तो C2 बचेगा H4 बचेगा और इसको कहते हैं हम एथीन, क्या कहते हैं एथीन, तो एथीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा एथीन। और इसने रोल प्ले क्या किया है डिहाइड्रेटिंग का, किसका रोल है डिहाइड्रेटिंग का, डिहाइड्रेटिंग कर देता है यानी वाटर निकाल देता है, ठीक है ना। डिहाइड्रेटिंग का मतलब क्या है, पानी निकाल दिया किसने H2SO4 ने, इसलिए डिहाइड्रेटिंग हो गया। किसका वर्क है ये H2SO4 का है, इसका रोल है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं रोल ऑफ H2SO4 डिहाइड्रेटिंग, क्या है ये क्या है रोल ऑफ H2SO4। नेक्स्ट देखिए नेम एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस्ड इन द अबव रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में जो बना है क्या बना है एथीन बना है। अब एथीन का क्या करना है आपको ध्यान सुने, एथीन का क्या करना है C2H4 का आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है, डॉट स्ट्रक्चर आपसे पूछा गया है कि जो रिएक्शन में जो बना है इस रिएक्शन में उसका डॉट स्ट्रक्चर आप बनाइए। तो ये आप खुद से कीजिए, स्ट्रक्चर बनाना आपको आता होगा, वीडियो लंबी ना हो इसलिए ऐसे छोटे क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूं ताकि आप खुद से कर लें। नेक्स्ट देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिव रीजन व्हाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C4 पॉजिटिव कैटायंस और नॉर C4 नेगेटिव एनायंस बट फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। ऐसा क्यों करता है कार्बन, कि इसको फॉर्म करता है, इसको फॉर्म करता नहीं करता है, इसको फॉर्म नहीं करता, इसको फॉर्म नहीं करता और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्योंकि देखिए कार्बन जो होता है एटम नंबर 6 होता है। अब एटम नंबर से ये पता चलता है इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन 6 है, और इससे ये भी पता चलता है इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये आएगा 2 4। अब लास्ट सेल में
ये K हुआ, ये L हुआ। लास्ट सेल में कितने 4 हैं, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है। यहाँ तो ये अपने 4 दे दे स्टेबल होने के लिए, यहाँ 4 ये गेन कर ले। तो जब ये 4 गेन करेगा तो 4 गेन करेगा, इसका मतलब नेगेटिव हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये आ जाएगा, क्या बन जाएगा, ये एनाइन बन जाएगा। जब ये क्या करेगा, इसको गेन करेगा तो एनाइन बन जाएगा। और गेन करके क्या करेगा, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसके पास टोटल कितने थे इलेक्ट्रॉन, 2 और 4 6 थे। 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाएगा, पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, पहले 6 थे और 4 और आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और प्रोटॉन कितने रहेंगे, 6। तो 6 प्रोटॉन जो है, ध्यान सुने, 6 प्रोटॉन कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 6 प्रोटॉन्स जो है क्या नहीं कर सकते, 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकते, इसलिए C4 नेगेटिव एनायंस ये क्रिएट नहीं करेगा। बात समझ आ गई। अब देखिए C4 पॉजिटिव, ये क्या है, कैटायन। कैटायन की बात हो रही है, तो कैटायन का मतलब ये है कि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को जब ले नहीं सकता तो दे तो सकता है, पर ये देता भी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती। तो क्या चाहिए, टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए किसकी रिक्वायर्ड होगी, रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसका रीजन आप ये लिख दीजिए, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को ये देगा किसी को, तो इसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए, जो कि इसके पास नहीं होता। इसलिए क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ना तो ये देता है और ना इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये क्या करता है, शेयर करता है, ठीक है, ध्यान से सुन लेना इसको। नेक्स्ट देखना, व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड के होमोलोगस सीरीज का क्या मतलब होता है, ये मैंने अभी बताया था, क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। राइट द molecular formula of any two consecutive members of homologous series of aldehyde। एल्डिहाइड के लिए 2 आपको इसमें फॉर्मूले लिखने हैं कंजुगेटिव करके, एल्डिहाइड ग्रुप हो। तो देखिए होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, ये जो फंक्शन ग्रुप होते हैं ये H को रिमूव कर देते हैं। तो मैंने मान लिया पहला जो होता है CH4 होता है, तो एक H रिमूव करेगा तो CH3 आ जाएगा, और क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO। क्या होता है, CHO, यही तो होता है एल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाऊं तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है ये, और इसको हम लिख सकते हैं CHO, ठीक है ना। तो ये पहला हो जाएगा। नेक्स्ट कंजुगेटिव दूसरा लगाना है, क्योंकि ये होमोलोगस सीरीज है, इसमें कितने का डिफरेंट होता है, CH2 का, तो यहाँ CH2 का डिफर करना है। तो पहला तो ये हुआ, इसमें डिफर करना है CH2 का, तो एक C है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएंगे 2। अब यहाँ पे 3 है तो H कितने बढ़ेंगे, इसमें 5 बढ़ेंगे, तो ये 5 कर दीजिए और ये CHO आ जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। कंजुगेटिव मेंबर ये होंगे, एक फर्स्ट ये सेकंड ये, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फर्स्ट और ये सेकंड, ये कंजुगेटिव हो गए। नेक्स्ट पूछा है आपसे इसने, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाना है, इसका फॉर्मूला होता है C6H12। आपको क्या करना है, पहले क्लोज कर देना है, क्या करना है, क्लोज, ये तो आप कर चुके होंगे, इसको मैं रेज कर रहा हूँ। तो साइक्लोहेक्सेन का क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर बनाना है, बहुत ही ईजी है। और साइक्लोहेक्सेन और एक और आपका आता है बेंजीन, ये दोनों को आप ट्राई कर लीजिए, पेपर में इस बार आने की पूरी उम्मीद है। ध्यान सुने, इस बार पेपर में आने की उम्मीद है। तो इस तरीके से हम साइक्लोहेक्सेन को बनाएंगे 2 4 6, देखिए 1 2 3 4 5 6, इसको कंप्लीट कर दीजिए किससे, H की बॉन्डिंग से। यहाँ पर क्या करना है, आपको H लगाने हैं, तो ये किसकी हो जाएगी स्ट्रक्चर, साइक्लोहेक्सेन की, किसकी हो जाएगी, साइक्लोहेक्सेन की, ठीक है ना। इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, क्लोज स्ट्रक्चर होगा, ध्यान सुने, क्लोज स्ट्रक्चर होगा तो इस तरीके से बनेगा, साइक्लोहेक्सेन है। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है 5 मार्क का ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द कमर्शियल इंपोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स हैविंग फंक्शन ग्रुप OH, एल्कोहल ग्रुप होगा, एंड राइट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपसे पूछा गया है कि उसका नाम बताइए, कमर्शियली इंपोर्टेंट, यानी कमर्शियल में यूज होता है, इंपोर्टेंट है, कार्बन कंपाउंड है, इसका फंक्शन ग्रुप OH है। तो एथेनॉल होता है, क्या होता है, एथेनॉल, याद रखें, एथेनॉल C2H5OH, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। इसके बाद पूछा है राइट केमिकल इक्वेशन टू शो, हाँ इसके बाद पार्ट 2 में पूछा है आपसे, पार्ट 2 में क्या जाए, केमिकल इक्वेशन टू शो इट्स रिएक्शन विद। तो ये जो होता है कमर्शियल इंपोर्टेंट कार्बन कंपाउंड जो है एथेनॉल, इसकी रिएक्शन लिखनी है, क्या लिखनी है, रिएक्शन। अब किसके साथ रिएक्शन करनी है, तो यहाँ पर देखिए पहले करना सोडियम मेटल के साथ, तो हम लिखेंगे C2H5OH,
ठीक है ना, ये पहला हो जाएगा। C2H5OH को किसके साथ करा दें, सोडियम मेटल के साथ। अब सोडियम मेटल के साथ होगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा C2H5ONa, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। हर बार पानी नहीं निकालना, ध्यान रखना, जल्दबाजी में आप यहाँ से भी वाटर रिलीज कर दो तो यहाँ पे क्या होता है, Na क्या करता है, H को उठा देता है, और H को उठाएगा यहाँ खुद शिफ्ट हो जाएगा, H अलग हो जाएगा, सिंगल H आएगा नहीं, इसलिए हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और ये बन जाता है सोडियम। क्या बन जाता है, सोडियम के लिए मैं Na लिखता हूँ और इसको कहते हैं एथोक्साइड। क्या कहते हैं इसे, एथोक्साइड। तो सोडियम एथोक्साइड यहाँ पे फॉर्म होता है जब भी एथेनॉल के साथ Na का रिएक्शन होता है। कन्फर्म है ये बात, इसके नेम भी लिख दें, यहाँ पे एथेनॉल, यहाँ सोडियम मेटल है और ये सोडियम एथोक्साइड हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज। नेक्स्ट देखिए एक्सेस कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये रिएक्शन ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि C2H5OH को किसके साथ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ H2SO4 लिख देंगे और ये कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड है, तो कॉन्सेंट्रेटेड है एट 443 केल्विन पर। इसे क्या करते हैं, हीट करते हैं तो यहाँ पे एथीन बनता है। क्या बनता है, एथीन, और प्लस क्या रिलीज होता है, यहाँ से वाटर रिलीज होता है। और क्या वर्क करता है, ये डिहाइड्रेटिंग का करता है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसे अच्छे से याद कर ले। नेक्स्ट देख पूछा है एथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट। तो एसिड की कैटलिस्ट में क्या बनता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए एथेनोइक एसिड है, कौन सा है, एथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड है तो यहाँ लिख देता हूं मैं यहाँ पे एथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कौन सा, एसिड। तो यहाँ पे देखिए एथेनोइक एसिड अकेला नहीं रहेगा, इसके साथ एथेनॉल आएगा। तो पहले आ गया एथेनॉल, फिर एथेनोइक एसिड। तो एथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, और ये आ गया आपका एथेनोइक एसिड, ये होगा CH3COOH। तो ये हो गया एथेनॉल, एथेनोइक एसिड। और किसकी प्रेजेंस होगी इसमें, इसमें प्रेजेंस होनी चाहिए एसिड की, और एसिड की प्रेजेंस होती है कैटलिस्ट की फॉर्म में तो यहाँ पर एस्टर फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, एस्टर होता है, या एथिल एथेनोइट भी कहते हैं उसे। तो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। तो यहाँ पर कैसे बनाना है, फिर से आपको क्या करना है, यहाँ से वाटर रिलीज करना है। क्या करना है आपको, वाटर रिलीज करना है। तो देखिए यहाँ से H और यहाँ से OH, ये दो मिलके वाटर रिलीज कर देंगे, यानी पानी निकालना है यहाँ से इस रिएक्शन में। तो यहाँ पे मैं लिख दिया वाटर, H2O। अब जो बचा वही एस्टर का फॉर्मूला हो जाएगा। याद करने की ट्रिक, डायरेक्ट याद नहीं करो, आप ऐसे याद करो, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड को रिएक्ट कराएंगे तो एस्टर बन जाएगा पानी को अलग निकाल के। तो यहाँ पे हमने वाटर निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, C2 बचा, यहाँ पे बचा H5 और ये H गया, ये H गया, तो यहाँ पे बचा O। अब ये क्या बचा, C2H5, सॉरी कहीं गड़बड़ हो रहा है, इसे दोबारा देखिए। यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले दोबारा बताता हूं मैं आपको। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए CH3, ये तो वाटर में चला गया, तो CH3 बचा, इसे देखिए पहले, ये बचा आपका CH3COO, यहाँ से ये H जाएगा और यहाँ से ये पूरा OH जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा, H जाएगा और यहाँ से OH जाएगा। तो ये हो गया H और H2O, ये अलग गया। अब बचा आपका CH3COO और C2H5, क्या बचेगा, C2H5। इस तरीके से ये जो बनेगा इसको हम एस्टर कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, एस्टर, और स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। ये गलती ना हो जाए, फिर से सुने, एथेनोइक एसिड को आप पहले लिखें, एथेनॉल को बाद में लिखें, तब जाके ये रिएक्शन आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए HD5 पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर हम एथेनॉल के साथ किसका यूज करें, पोटेशियम डाइक्रोमेट का, K2Cr2 को करते हैं तो एथेनॉल से एथेनोइक एसिड बनता है। यानी इससे ये बन जाएगा जब K2Cr2 को हम की प्रेजेंस में करेंगे। तो ये रिएक्शन पहले भी कराई है, आप इसे खुद से लिख लें। तो ये क्वेश्चन था 5 मार्क का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस पर थोड़ा ध्यान दें। इसकी रिएक्शन इससे कराएंगे तो इसका H और इसका H2HO ये दोनों मिलकर वाटर निकाल देंगे, जो बचेगा वो एस्टर का फॉर्मूला हो जाएगा। और एस्टर जो है स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिए यहाँ पर, ए सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड A बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल से आया तो C2H5OH ही होगा, यानी एथेनॉल होगा। ऑन हीटिंग A विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए फिर से देखिए वही रिएक्शन है, C2H5OH, इसको रिएक्ट करा देंगे किसके साथ, H2SO4 की प्रेजेंस में, और ये कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, 443 केल्विन होगा, प्लस हीट कर दें यहाँ पे। तो जैसे इसे हीट करेंगे तो क्या होता है, फॉर्म अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो अनसैचुरेटेड, देखिए पहले सैचुरेटेड था यानी सिंगल बॉन्ड था, अब क्या बना दी, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनता है, C2H4 बनता है और इसका नाम होता है एथीन, और प्लस क्या होता है यहाँ पे H2, क्या हो जाएगा देखो 4, और ये 4 H2 निकाल दीजिए वाटर। ठीक है ना, तो एथीन बन जाएगा। अब एथीन बन गया
तो अनसेचुरेटेड इसका नाम है बी, इसका नाम क्या कहा है, इसने कहा है कि जो बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं बी और इसका नाम हो गया ए, ठीक है ना। यहाँ पर ए कहा है, यहाँ पर बी का है, विद मॉलिक्यूलर मास 28 यू। तो 28 यू हो जाएगा। इसका मतलब देखिए सी का कितना होता है, 12 होता है, तो 12 का कितना हो गया, 12 का 2 टाइम्स करिए 24 हुआ, 24 हुआ और 4 हाइड्रोजन है तो 4 और ऐड करिए 24 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं आंसर पहले से ही दिया है, बस इसका अनुमान लगाना है। क्योंकि कार्बन का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, एक कार्बन का होता है 12। अब यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 है, तो 12 का 2 टाइम्स करेंगे 24 हो गया। हाइड्रोजन का होता है 1, कितने हाइड्रोजन यहाँ पे 4, तो हो गया 28। नेक्स्ट देखिए, द कंपाउंड बी ऑन एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल चेंज टू अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब इसका मतलब ये कह रहा है कि एथीन को, क्या है एथीन है, तो C2H4 को, ये कौन सा है, अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है, तो ये कह रहा है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड करके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये तो फॉर्मूला होता है इसका CnH2n है ये वाला। अब इससे हमें क्या बनाना है, CnH2n+2 कर देना है। फिर से सुने, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया क्योंकि डबल बॉन्ड आएगा, और ये कौन सा हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सी कितना यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे करेंगे C2 टाइम्स करेंगे, इसका 4 हो गया, 2 टाइम्स तो यहाँ पे आ जाएगा 6। और ये क्या है, एथीन था, ये हो जाएगा एथेन। क्या हो जाएगा इसका नाम, एथेन इसका नाम हो जाएगा। कंफर्म है ये बात। नेक्स्ट आपसे पूछा है, ये हो गया पार्ट सी, कौन सा हो गया, पार्ट सी ये हो गया। तो ए एल्कोहल है, कौन सा, एथेनॉल है, ये एथीन हुआ बी, और सी क्या हो गया यहाँ पे, एथेन हो गया। तो यहाँ पे नाम पूछा है ए बी सी, तो आप लिख सकते हैं ए एथेनॉल, बी एथीन, ये क्या है एथीन है, और सी जो है एथेन है। नेक्स्ट पूछा, राइट द केमिकल इक्वेशन शोइंग द कन्वर्जन ऑफ ए इनटू बी, ए से बी कन्वर्ट हो इसके लिए इक्वेशन लिखिए। तो हमने पहले लिख दिया, ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन कंपाउंड सी अंडरगोज कंबंशन, यानी सी का मतलब ये एथेन, एथेन को जब हीट करेंगे यानी कंबंशन कराएंगे, तो एथेन को क्या करेंगे, C2H6, ये कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है थर्ड। तो मैं यहाँ पे थर्ड लिख देता हूँ, थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबंशन कराएंगे, तो यहाँ लिख दीजिए सीधे सीधे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वाटर रिलीज होता है और हीट बनती है, ठीक है ना। जब भी कंबंशन रिएक्शन होगी, कौन सी होगी, कंबंशन रिएक्शन जब भी होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर और हीट रिलीज होती है। आप इसे ध्यान रखें, किसी के साथ भी हो कंबंशन रिएक्शन ये होती है। स्टेट 1 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन जो रिएक्शन होती है, आपको ये बताना है इसका इंडस्ट्रियल यूज क्या है। तो देखिए हाइड्रोजनेशन का मीनिंग क्या होता है, कौन सा पार्ट है ये, फोर्थ। तो हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है, यहाँ लिख देता हूँ हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन का क्या यूज होता है, इसका क्या यूज होता है, ध्यान सुनिए। अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, कौन से, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, इसको कन्वर्ट करना होता है किसमें, सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल या पैलेडियम, निकेल या पैलेडियम और प्लस H2, ठीक है ना। हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को निकेल और पैलेडियम की प्रेजेंस में कन्वर्ट किया जाता है सैचुरेटेड में, यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया जाता है। और ये कहाँ होता है, वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं, कौन से होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल्स ऑयल्स जो होते हैं, इनको कन्वर्ट किया जाता है वेजिटेबल किसमें, वेजिटेबल घी में, वेजिटेबल घी में, या आप यहाँ पे फैट्स लिख सकते हैं, इस चीज को याद रखें। तो हाइड्रोजनेशन का भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट में आपसे पूछा है, नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म व्हेन कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद सोडियम। ए का मतलब है यहाँ पे एथेनॉल, और रिएक्ट किससे कराना है, सोडियम से, तो सोडियम एथोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम एथोक्साइड बनेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये रिएक्शन पूछी गई थी, मैंने पहले ही बताई थी, तो आप वहीं से इसे नोट कर लें। नेक्स्ट पार्ट दिया है बी। अब पार्ट बी को करने से पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर पार्ट बी को हम सॉल्व करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, कर लिया होगा, चलो इसे मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ये कह रहा है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, आपको डायग्राम की हेल्प से ये बताना है, शो द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स व्हेन सोप इज अप्लाइड ऑन ऑयली डर्ट। तो ऑयली डर्ट पे जब भी क्या करते हैं, ऑयली डर्ट पे जब भी सोप डालते हैं तो यहाँ मिसेल फॉर्म होता है। तो यहाँ हमने मान लिया ऑयली डर्ट है, ये क्या है, ऑयली डर्ट है, इसका नाम लिख दिया मैंने ऑयली डर्ट।
अब ऑयली डाटा इसमें क्या करेंगे, सोप मिला देंगे। तो जैसे सोप मिलता है तो इसमें से क्या है, आपने ये कुछ देखा होगा, सीधा सीधा ऐसे डायग्राम आपने एक बार बनाया होगा कि Na+ लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, Na+, सब पे लिख दीजिए क्या, Na+, ठीक है। ये कुछ ऐसा बन जाएगा, तो ये Na+ आ जाएगा। तो ये जो फॉर्म होती है ये किसकी होती है, मिसेल्स की होती है। किसकी फॉर्म होती है, मिसेल्स की। सब पे आप Na+ लिख दें, कंफर्म है ये। नेक्स्ट पूछा है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब X एंड Y, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, 10 ml ऑफ हार्ड वाटर। इसमें क्या 10 ml हार्ड वाटर लेना है, इन ईच, सब में लेना है, X और Y दोनों में 10 ml हार्ड वाटर ले लीजिए। इन टेस्ट ट्यूब X एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप, पहले वाले में सोप यूज करना है। तो टेस्ट ट्यूब कौन सी है, पहली X है, टेस्ट ट्यूब पहले कौन सी है, X है। X के साथ क्या ऐड करना है आपको, सोप यूज करना है। दूसरी टेस्ट ट्यूब जो है कौन सी, Y है, और इसके साथ क्या यूज करने के लिए कह रहा है, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन एंड इन टेस्ट ट्यूब Y एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिटर्जेंट। इसमें क्या यूज करना है आपको, डिटर्जेंट यूज करना है। क्या यूज करना है, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट कर दिया। अब डिटर्जेंट कर दिया तो उसके बाद देखिए सॉल्यूशन शेक बोथ द टेस्ट ट्यूब्स फॉर द सेम पीरियड। और दोनों को क्या करना है, पहले आपको X वाले में सोप डालना है, Y वाले में डिटर्जेंट डालना है, और दोनों क्या करना है, हिलाना है। तो हिलाने के बाद क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, हिलाने के बाद क्या होगा, इसे पूछा गया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, इन विच टेस्ट ट्यूब द फॉर्मेशन ऑफ फोम विल बी मोर। तो किसमें फॉर्मेशन ऑफ फोम ज्यादा होगा और क्यों होगा, तो देखिए डिटर्जेंट के साथ जब भी हम टेस्ट ट्यूब में डिटर्जेंट डाल देंगे, वाटर, कौन सा वाटर है ये, हार्ड वाटर है। कौन सा वाटर है ये, हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर के साथ साबुन वाला तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन डिटर्जेंट वाला फॉर्म फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, फॉर्म फॉर्मेशन करेगा, फॉर्म फॉर्मेशन करेगा। यानी टेस्ट ट्यूब Y से फॉर्म फॉर्मेशन होगा इन विच टेस्ट ट्यूब। तो यहाँ पे लिख देंगे इन विच का मतलब Y टेस्ट ट्यूब। कौन सी टेस्ट ट्यूब, Y। तो फॉर्मेशन करेगा, फॉर्म क्यों करेगा, क्योंकि ये क्या है, हार्ड वाटर के साथ क्या करता है, डिटर्जेंट अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट देखिए, इन विच टेस्ट ट्यूब इज अ कर्डी सॉलिड फॉर्म Y। तो टेस्ट ट्यूब में कर्डी सॉलिड क्या बनेगा, तो देखिए सोप वाला जो होता है, कौन सा होता है, सोप वाला, इसमें क्या होता है, इसमें स्कम बनता है। क्या बनता है, इसमें स्कम बनता है। कौन सा स्कम बनता है, इनसॉल्युबल कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है, इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म होता है, और जिसको हम स्कम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कम कहते हैं। बस इतना सा आंसर इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये पूछा आपको, ये भी 5 मार्क का है। सारे क्वेश्चन यहाँ पे 5 मार्क के कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट पूछा है, एन एसिड X एन एल्कोहल Y। तो एक एसिड है X और एल्कोहल है Y। तो X है और ये Y है, तो हमने X लिखा और यहाँ लिखा Y। रिएक्ट विद ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। तो एसिड की प्रेजेंस में, याद कर लीजिए, एसिड की प्रेजेंस में हमेशा एस्टर बनेगा। जब एक एसिड होगा, एथेनोइक एसिड होगा, और एक एथेनॉल होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म ए स्वीट स्पेलिंग सब्सटेंस Z। तो स्वीट स्पेलिंग सब्सटेंस क्या होता है, एस्टर होगा। आइडेंटिफाई X एंड Y एंड Z। तो ये क्या हो गया आपका, एसिड है, तो इसको कहेंगे एथेनोइक एसिड। क्या कहेंगे इसके, एथेनोइक एसिड। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, याद कर लें। इसको हम एथेनॉल कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको हम एथेनॉल कहेंगे, और यहाँ पे फॉर्म होगा एस्टर, एस्टर। और नेक्स्ट पूछा है आपसे, आइडेंटिफाई कर दी हमने तीनों, इनके फॉर्मूले आपको पता है, बार बार लिख रहा हूं मैं। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड एंड नेम इट। तो आपको क्या करना, रिएक्शन लिखनी है, तो CH3COOH, ठीक है, प्लस C2H5OH, ये करना है। नेक्स्ट इसके बाद एस्टर बनाना है। मैंने आपको बताया, पहले वाटर निकाल दीजिए, यहां से पहले इन दोनों को मिलाकर क्या करना है, पानी निकालना है। ये H और H2 को निकाल के पानी निकालिए इस रिएक्शन में से। जैसे ही पानी निकल जाएगा एस्टर बन जाएगा। तो क्या क्या बचेगा, CH3, यहाँ पर देखिए ये बचा CH3, और ये आ गया COO, यहाँ पे बचा CH3 COO, बाकी बचा C2H5। तो यहाँ पे लिख देंगे हम C2H5 प्लस H2 वाटर, यानी पानी निकला और एस्टर बना। तो ये क्या है, यहाँ पे एस्टर है, इसकी ये रिएक्शन हो गई। और एस्टर कैसा होता है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, और इसका नाम होता है एथिल एथेनॉइड। क्या होता है, एथिल एथेनॉइड, या एथिल एसीटेट भी होता है। इसका नाम क्या होता है, एथिल एसीटेट, ये भी नाम आ सकता है, या एथिल, एक और नाम लिख देंगे, एथिल लिख लेंगे और एथेनॉइड कर देंगे, ठीक है ना। ये भी नाम होता है इसका, एस्टर का। ये तीनों नाम आपको याद रखने ताकि रिएक्शन आप अच्छे से कर पाओ। नेक्स्ट पूछा है, द सब्सटेंस Z ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए सब्सटेंस Z का मतलब एस्टर, तो CH3, यहाँ पे देखिए CH3COO C2H5। अब इसको किसके साथ, NaOH के साथ,
किसके साथ, NaOH के साथ। तो जेड वाला ये हो गया, ये पार्ट कौन सा है, जेड वाला है। तो ये क्या है, एस्टर, एस्टर को किसके साथ करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है, NaOH कहते हैं, प्रोड्यूसेस बैक दी एल्कोहल बाई, यानी एल्कोहल बनाएगा, फिर से क्या बनाएगा, ये बाई, बाई कौन सा था हमारा, एल्कोहल, सॉरी एथेनॉल, एथेनॉल था ना, एल्कोहल कौन सा है, एथेनॉल। तो एथेनॉल लिख देंगे C2H5OH, ये एथेनॉल बना। नेक्स्ट आपसे कह रहा है एंड सोडियम एथेनॉइड, क्या बनेगा, सोडियम एथेनॉइड और बनेगा साथ में। इसका नाम पहले से लिखा है, बड़ा क्वेश्चन आसान है, बस आपको इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये बना C2H5OH बन गया। तो C2H5 देखिए C2H5 और OH यहां से आ गया, तो ये तो यहां से अलग हुआ, ये तो बन गया बाई, बाकी क्या बचा वो लिख दीजिए। तो ये बचा CH3 COO, तो ये बचा और ये बचा Na, तो Na बचा, ये लिख दिया। और इसका नेम क्या है, नाम इसमें लिखा है सोडियम एथेनॉइड है। ये क्या है, ये सोडियम एथेनॉइड है। इसके नीचे लिख देंगे ये क्या है, सोडियम एथेनॉइड है, सोडियम एथेनॉइड है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर खुद से ही दिया है, बस आपको रिएक्शन लिखनी है, फॉर्मूले याद होनी चाहिए, इसलिए कह रहा हूं इनके फॉर्मूले एक जगह लिख लीजिए और इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड एंड नेम इट गिविंग जस्टिफिकेशन फॉर योर नेम। तो ये सारा का सारा रिएक्शन में लिख दिए हैं, क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नेम द सिंपलेस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो सिंपलेस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें कार्बन सिंगल हो। तो पहली बात सिंगल कार्बन होगा, दूसरी बात सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो यहाँ पे C कितना है 1, इसका 2 टाइम्स करेंगे 2 हो जाएगा और 2 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4, तो CH4 हो जाएगा। और इसका नाम होता है मीथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, मीथेन नाम हो जाएगा। ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स एग्जिस्ट इन दिस कंपाउंड। तो देखिए मीथेन का क्या होता है, ये वाला स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसे डैश स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये कौन सा बॉन्ड आता है, इसमें सिंगल बॉन्ड आएगा। पहली बात कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। लेकिन इसमें कौन सा पूछा है आपसे, इसमें आपसे पूछा है डॉट स्ट्रक्चर। तो आप डॉट बना लीजिए, यहाँ पे एक H यहाँ लगाइए, एक H यहाँ लगाइए और एक H आप यहाँ लगाइए। तो ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट हुआ, ये भी कंप्लीट हुआ, और यहाँ पर ये इसका कंप्लीट हो जाएगा, ये इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब H के लिए क्या करना है, तो C के लिए करना, सॉरी C के लिए ये आप इस तरीके से इसे कंप्लीट कर दें, ठीक है ना। H के कितने आए, देखो ये इसके 2 आ गए, H के इसके 2 आ गए, इसके 2 आ गए, इसके 2 आ गए। C के कितने करने हैं, 4 करने हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये शेयरिंग हुआ C का, ये भी शेयरिंग हुआ, ये भी हुआ, ये हुआ, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेम एनी 2 मिक्सचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स यूज्ड एज ए फ्यूल इन डेली लाइफ। देखो डेली लाइफ में कहाँ पे यूज होता है, मीथेन के हेल्प से। आपको ऐसा होता है कि मीथेन के मिक्सचर से जो कार्बन कंपाउंड यूज होता है डेली लाइफ में, उनके नेम बताने, और विच द अबव मेंशन्ड कंपाउंड इन एन इंपोर्टेंट कंपोनेंट। तो देखिए ये सीएनजी जो होता है वो भी यूज होता है, और बायोगैस, सीएनजी और बायोगैस ये मीथेन के हेल्प के कंपाउंड होते हैं जो ये बनते हैं और इन्हें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है आपको पता होगी, उम्मीद कर रहा हूं। नेक्स्ट देखिए थर्ड, इन विच होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड कैन दिस कंपाउंड बी प्लेस्ड, यानी इन्हें कौन कहां पे रखा गया। ये जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो सिंपलेस्ट यानी मीथेन, ये कौन से फॉर्मूले में प्लेस किए गए हैं। इन विच होमोलोगस सीरीज, यानी कौन सी होमोलोगस सीरीज होती है वो जिसमें कार्बन कंपाउंड को प्लेस किया गया है। तो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ये एल्केन वाले में प्लेस है, ठीक है। राइट दी जनरल फॉर्मूला फॉर दी सीरीज, और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है जनरल, CnH2n+2, बस इतना सा लिखना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, बड़ा इजी आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि ये जो है सिंपलेस्ट सैचुरेटेड जो कार्बन है ये कौन सी जगह रखा है फंक्शन ग्रुप में, तो भाई एल्केन में रखा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है, कंफर्म है। नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ फ्लेम इज प्रोड्यूस ऑन बर्निंग इट। तो इसे याद रखिए, बड़ा इजी है। हमारे घरों पे जो गैस यूज होती है वो कैसी फ्लेम देती है, ब्लू फ्लेम देती है। तो यार ना ब्लू फ्लेम देती है, और गैस के जो सिलेंडर में होती है ब्यूटेन गैस होती है, क्या होती है, ब्यूटेन। अब एन आ रहा है तो एन का मतलब सिंगल बॉन्ड वाला है यानी एल्केन वाला है। तो एल्केन ग्रुप को जब भी क्या करेंगे, बर्न करेंगे तो ब्लू फ्लेम बनेगी। तो कौन सी फ्लेम बनेगी, क्लीन ब्लू फ्लेम। तो यहाँ लिख देंगे क्लीन ब्लू फ्लेम। तो क्लीन ब्लू फ्लेम बनती है कब, जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं। अगर अनसैचुरेटेड पूछे तो कैसे याद रखना है, तो आप ऐसे याद रखिए जैसे लकड़ी को जलाते हैं तो वहां से जो कलर दिखाई देता है कैसा देता है, येलो देता है, और साथ में धुआं निकलता है इन स्मोक, तो येलो कलर विद मोर स्मोक, ठीक है ना। वो किसके लिए हो जाए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, तो ब्यूटेनोइक एसिड की और क्लोरोपेंटेन की, तो यहाँ पे कौन सा है, Cl वाला है, और यहाँ पे कौन सा ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है, ठीक है, COOH, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा, इस तरीके से OH लगा दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है, कंफर्म है। तो इनको आप खुद से ट्राई कीजिए। नेक्स्ट के आगे बढ़ते हैं। हाउ आर स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड गिवन बिलो रिलेटेड टू वन एंड अदर, यानी ये और ये स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर सेकंड जो दिए हैं, आपसे पूछा है ये एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रही हैं। तो यहाँ पे हम क्या ये देखेंगे कि रिलेट कैसे करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 6 सी है, तो 1 2 3 4 5 6 सी इसमें भी है, एच के लिए 3 3 6 और 3 3 6 12 13 14 14 एच है। तो यहाँ पे सी कितने हैं, 3 और 3 6, और यहाँ पे H कितने हैं, 14 है, 3 3 6 6 12 13 14। यहाँ पे देखिए C कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 है। H कितने हैं, 3 और 2 5 5, और ये आपका 9 यानी 14। देखिए फॉर्मूला सेम है, सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, लेकिन स्ट्रक्चर इनका कैसा डिफरेंस कैसे, यहाँ पे CH3 है, CH3 है, यहाँ पे 3 है। तो सेम फॉर्मूला हो स्ट्रक्चर अलग हो, क्या कहते हैं, याद आ गया होगा अब तो बिल्कुल सही है, क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ये आइसोमर्स हैं, इसलिए एक दूसरे से क्या कर रही है, कुछ ना कुछ यहाँ पर एक दूसरे के साथ क्या बना रहे हैं, रिलेट बना रहे हैं। कौन है, आइसोमर्स। सेम फॉर्मूला होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर, तो रीजन लिख दिया है। नेक्स्ट क्या पूछा है आपसे, ड्रॉ वन मोर पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर अवर केस, तो इनको खुद से कीजिए, मतलब इस वाले जो आपको स्ट्रक्चर दिए, ये जो दिए इनको हम कैसे और मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब एक बार और कैसे लिख सकते हैं, सेम ना हो पर इससे अलग लिख दीजिए, फॉर्मूला सेम हो, फॉर्मूला सेम हो, और इनसे एक बार लिख के देखिए कि कैसे हम कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में C4H10 का साइड लिखा था, वैसे ही यहाँ पे लिखना है। Differentiate between saturated and unsaturated carbon compounds on the basis of their general formula, फॉर्मूले के हिसाब से होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या होगा। तो सैचुरेटेड में आपको पता है, यहाँ पे लिख देता हूँ सैचुरेटेड, इधर क्या लिखना है, यहाँ पे सैचुरेटेड, और एक साइड क्या लिखना है, अनसैचुरेटेड, तो एक साइड लिख देंगे अनसैचुरेटेड। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या आता है, सिंगल बॉन्ड आता है, क्या आता है, सिंगल बॉन्ड आता है, कंफर्म है। यहाँ पे कौन सा आता है, डबल बॉन्ड आता है, लेकिन और भी आता है, क्या आता है, यहाँ पे एक और आता है जिसको कहते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड, कंफर्म है ये बात। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n होता है जनरल फॉर्मूला, और इसका होता है CnH2n-2, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है, और इसका क्या होता है CnH2n+2, तो यही इसमें डिफरेंट है, क्योंकि बेसिस ऑफ देयर जनरल फॉर्मूला पूछा गया है। इसमें क्या कार्बन का 2 टाइम्स होगे, 2 ऐड होंगे, इसमें कार्बन का 2 टाइम होगा, इसमें कार्बन का 2 टाइम्स होगे कम होगा, यहाँ पे ऐड होंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन की कंपेयर में, ठीक है ना, 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स से 2 कम होगा। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, ये भी 5 मार्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इज ड्रॉप इन द एथेनॉल, एथेनॉल के साथ क्या डाल दिया है, सोडियम डाल दिया है। राइट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, ये पहले करा चुके हैं, आप खुद से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड कॉल्ड सो, यानी ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको द्वारा भी पूछा जा सकता है। मेल्टिंग पॉइंट जो है थोड़ा कम होता है, मतलब बहुत कम होता है, 290 के अप्रॉक्स होता है। अब क्या होता है, जैसे ही क्लाइमेट आता है कूल वाला, मतलब ठंडा जो क्लाइमेट होता है, वहां पे क्या होता है, फ्रीज हो जाता है, और जैसे ही फ्रीज होता है तो उसी का नाम हम एसिटिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन एथेनॉल इज हीटेड, देखिए फिर से आ गया, 440 के पे करेंगे H2SO4 की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, एथीन बनता है, ठीक है ना, ये भी रिएक्शन कर चुके हैं। राइट एंड इक्वेशन शोइंग सैफोनिफिकेशन, तो सैफोनिफिकेशन की रिएक्शन आपको करके बतानी है, ये क्या होता है, तो एस्टर की रिएक्शन करा देते हैं, किसकी रिएक्शन, एस्टर की रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH के साथ। ध्यान सुने, एस्टर की रिएक्शन करानी है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पर सैफोनिफिकेशन रिएक्शन कहलाएगी। जो प्रोडक्ट बनेगा आप देख सकते हैं, ये पहले भी करा चुका हूं मैं। एस्टर क्या होता है, CH3COO2H5, और ये कहां से बनता है, एथेनॉल, एथेनॉल और किसकी रिएक्शन कराते हैं, एथेनोइक एसिड की, तो ये बन जाता है। साथ में क्या आता है, यहाँ पे NaOH आता है। अब NaOH के साथ अब रिएक्ट कराएंगे, तो मैंने आपको बताया पहले क्या करना है आपको, ये यहाँ से देखिए NaOH से, यहाँ से आप वाटर निकाल दीजिए, और रिएक्ट करा के जो आंसर बनेगा एथेनोइड बन जाता है साइड, ठीक है ना। तो C2H5OH बनेगा, यहाँ से ये वाला C2H5OH, ये एक साथ आ जाएगा, तो यहाँ लिख दूंगा मैं C2H5OH, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो बचेगा क्या बचा, ये बचा यहाँ पर, ये और बचा ये Na, तो Na को इसके साथ लिख दीजिए, तो यहाँ पे बना आपका प्लस करके CH3COO
और ये बचा आपका Na। क्या बचा? Na। सोडियम एथेनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सोडियम एथेनॉइड। ठीक है, ये इसका रिएक्शन होगी, ये क्या है? एथेनॉल बनेगा। तो ये इसको हम कहते हैं सैपोनिफिकेशन। क्या कहेंगे इसे? सैपोनिफिकेशन। कन्फर्म है ये बात? और एस्टरिफिकेशन क्या होता है? एस्टर कब बनता है? जब एथेनॉल और एथेनोइक एसिड की रिएक्ट कराते हैं तो एस्टर बनता है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, उसको हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन। कन्फर्म है? ये दोनों रिएक्शन भी याद कर लो, ये भी इस बार कन्फर्म आएंगी। सैपोनिफिकेशन और एस्टर में से कोई एक या दोनों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे ए न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया C2H6O, यानी एथेनॉल का ही फॉर्मूला है, क्योंकि O है, OH आ रहा है तो एथेनॉल ग्रुप हो गया। ऑन रिएक्टिंग विद H2K2Cr2 गिव्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड Y व्हिच इज एसिडिक इन नेचर में एसिडिक होता है। X रिएक्ट विद Y ऑन वार्मिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। फिर से यही रिएक्शन पूछी गई है, टू गिव ए स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस Z। तो यहाँ पे क्या है, इसको आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए देखिए, पहले हम पूछा आपसे XYZ क्या है, तो न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड X है, इसका फॉर्मूला ये है C2H6। तो मैं इसको C2H5OH लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये क्या एथेनॉल है, तो X की जगह पे आप लिख देंगे ये एथेनॉल हुआ। क्या हुआ? ये एथेनॉल हुआ। ठीक है ना? इसका फॉर्मूला जो दिया है वो भी लिख दिए, C2H6OH O दिया है, C2H6O दिया है, या हम इसे ऐसे लिखते हैं C2H5OH। कंफर्म है? नेक्स्ट एक्स के साथ पूछा है बाई, के बाई क्या होगा, तो बाई पूछा है तो K2Cr2 की प्रेजेंस में, K2Cr2 की प्रेजेंस में जब हम क्या करते हैं, एथेनॉल की रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर एथेनोइक एसिड बनता है। क्या बनता है? एथेनोइक एसिड बनता है। तो ये एथेनोइक एसिड हो जाएगा, और कह भी रहा है एसिडिक होता है नेचर में, तो एसिड बन गया, एसिडिक होगा नेचर में। नेक्स्ट पूछा है एक्स हो गया, बाई हो गया, एक्स रिएक्ट विद बाई, तो एक्स जब बाई के साथ रिएक्ट करता है तो वार्मिंग इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो मैंने आपको बताया H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन पर क्या बनता है? एथीन बनता है। तो नेक्स्ट है टू गिव ए स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस कंपाउंड, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड यानी Z बनेगा, तो स्वीट स्मेलिंग होता है एस्टर। क्या होता है ये? एस्टर। तो एस्टर बन जाएगा। कंफर्म है? नेक्स्ट वर राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन द कन्वर्जन ऑफ। पहली रिएक्शन लिखनी है आपको X से Y के लिए, X से Y कैसे बनेगा, दूसरी रिएक्शन लिखनी है X से Z कैसे बनेगा। तो ये कंफर्म है, ये पहले भी रिएक्शन लिख चुका हूं, इन्हें आप खुद से कर लीजिए दोबारा, बाकी वही रिएक्शन घूम फिर के आ रही है, रिपीट हुई है। स्टेट द रोल ऑफ द H2Cr2, ये क्या है? K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो यूज होता है, इसका जो रोल होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह होता है, ऑक्सीडाइजिंग। तो यहाँ पे लिख दीजिए ऑक्सीडाइजिंग, तो ऑक्सीडाइजिंग। कंफर्म है ये बात? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है ये, एथेनॉल से एथेनोइक एसिड बना देता है, O को ऐड कर देता है। ऑफ एक्स वाई एंड कॉन्सेंट्रेशन, ये भी देखिए, ये भी रिएक्शन वही है, बार बार रिपीट हो रही है। नेम द रिएक्शन विच द अकर्स व्हेन Z रिएक्ट्स विद एन अल्कली। तो Z जब अल्कली के साथ, अल्कली का मतलब होता है जो बेस होते हैं, तो NaOH एक बेस है, जब Z के साथ रिएक्ट करता है, Z के साथ रिएक्ट करता है, अभी ये रिएक्शन मैंने आपको करके दिखाई थी। Z का मतलब क्या है? एस्टर, और एस्टर के साथ रिएक्ट करेगा, कहाँ गया ये गया, तो ये एस्टर है, एस्टर के साथ रिएक्ट करता है तो एथेनॉल, ये सोडियम एथेनॉइड बन जाता है। कंफर्म है ये बात? तो इसको भी आप लिख लीजिए। और ये देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, ये 23 में पूछा गया है, और इसको देखिए ये भी 23 में, मतलब कई सेटों में ये तो सेम है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे पहले हम कर चुके हैं ये वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ये वाला। इस क्वेश्चन को देखिए, सारी की सारी रिएक्शन अब एक साथ पूछी गई है। यहाँ पे एथेनॉल से एथीन बनाना है, और एथेनॉल से एथीन कब बनता है? जब H2SO4 की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करते हैं। तो एथेनॉल का C2H5OH, और इसको हम कर देंगे H2SO4, और कितना टेम्परेचर होगा? 443 केल्विन, और ये कैसा होता है? कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अब यहाँ से क्या बनेगा? एथीन बनेगा, तो C2H4 और प्लस बना दीजिए आपको H2O। कन्फर्म है? यहाँ से पानी निकाल दीजिए, H2 निकाल दीजिए, यहाँ पे 4 बचेगा, तो ये आ जाएगा एथीन, ये एथीन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये पानी निकल गया यानी वाटर हो गया, और ये क्या है? एथेनॉल है, इसका नाम यहाँ पे एथेनॉल लिख देंगे। एथीन से एथीन बनाना है। अब देखिए एथीन क्या होता है? एन इन आइन, तो एन मतलब सिंगल बॉन्ड यानी सैचुरेटेड, इन मतलब डबल बॉन्ड यानी अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाना है तो आपको कहना है एथीन का फॉर्मूला क्या हुआ? C2H4। अब किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए यहाँ पे? निकिल या पैलेडियम प्लस H2। अब जैसे ये बनाएंगे तो एथेन बनाया तो कितने होंगे? 2 होंगे। C कितने होंगे? 2, और H कितने हो जाएंगे? 6। 2 का 2 टाइम्स 4, और 2 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। कंफर्म है? ये क्या है? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये? हाइड्रो
जनरेशन। और ये कहाँ यूज होती है, जब वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं उनसे वेजिटेबल घी बनाने के लिए ये यूज होती है रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, एथेन से क्लोरोएथेन बनाना है। अब क्लोरो का मतलब Cl, यानी क्लोरीन से रिएक्शन करानी पड़ेगी एथेन की, तो एथेन का फॉर्मूला C2H6 और इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा C2H5Cl। ठीक है ना। Cl क्या करेगा, ये क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, H को रिमूव कर देगा यहाँ से, तो जब H को एक को रिमूव करेगा तो यहाँ पे कितने H रह जाएंगे 5, तो C2H5 एक H तो चला गया यहाँ से और Cl आ गया उसकी जगह पे। अब क्या क्या बचा, एक Cl यहाँ पे बचा और एक H यहाँ से चला गया, तो H जो चला गया वो HCl मिलके बन जाएगा। तो ये इसकी रिएक्शन हो जाएगी कौन सा, ये थर्ड। तो थर्ड की रिएक्शन यहाँ पे आ गई। फिर देखिए, एथेनॉल से एथेनोइक एसिड बनाना है, इजी है, ये भी पहले ही कर चुके हैं। तो एथेनॉल से एथेनोइक एसिड बनाते हैं, क्या करते हैं, एथेनॉल से एथेनोइक एसिड बनाते हैं, ये आप कर ही लोगे। नेक्स्ट एथेनोइक एसिड से एथिल एथेनोइक बनाते हैं। एथिल एथेनोइक का मतलब क्या है यहाँ पे, एस्टर। तो ये रिएक्शन बार बार पूछी गई है, इसको आप रट लें अच्छे से, एक अच्छे तरीके से याद कर लें, याद ना हो तो रट लें, पेपर में इस बार भी पूछी जाएगी, लिख लो इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है और इसमें देखिए ऐसा ही पूछा गया, बी और सी क्या है, राइट केमिकल क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो सारी चीजें दी हैं। इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए और इसको आप खुद से ट्राई कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है, खुद से सॉल्व कीजिए। इतना सॉल्व करने के बाद आप ये सीखे हैं सॉल्व करना या नहीं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।